कह रहा है शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड। अच्छा, फ्लावर सीड है भाई उसके पास, ठीक है। A1 A2 A3 की टाइप है। सोल्ड एज मिक्सचर वेयर द प्रपोर्शन दिस, यानी आपको कुछ ऐसा यहां पर दिया हुआ है, देखो ऐसा करके दिया हुआ है A1 रेशियो A2 रेशियो A3 इज इक्वल टू, क्या रेशियो है, 4:4:2। इसका मतलब साफ हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यहां पर हो जाएगी 4/10, ठीक है, 4 बाय टोटल ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 आपकी हो जाएगी यहां पर कितना, 4/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 आपकी यहां पे हो जाएगी कितना, 2/10। बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है जी। अब बोल रहा है जर्मिनेशन रेट, जर्मिनेशन का मतलब हमने सीड को जमीन में गाड़ा और उसमें से फ्लावर बन गया, जर्मिनेट हो गया। तो द टाइप्स ऑफ सीड आर दिस, उनके जर्मिनेशन का रेट हमें इतना इतना दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी, ये सब हमें बताना है। तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा ए, ये तो A1 E2 हो गया, तो यहाँ पे जी बोल देते हैं, जी क्या होगा यहाँ पर, जी होगा जर्मिनेशन रेट, जर्मिनेशन रेट, ठीक है। जर्मिनेशन बोला ना, हाँ जर्मिनेशन बोला हुआ भाई, ऐसे लिखो यार, ऐसे मत लिखो, जर्मिनेशन रेट ऑफ सीड का, ठीक है। तो आपको डेटा यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ये वाला, ये जी, मैं बार बार ए लिख रहा हूँ क्योंकि हैबिट एक ही है ना, बट मैंने यहाँ पे जी मान लिया। तो जी कंडीशनल A1 कितना है जी कंडीशनल A1 45%, तो 45/100 बोलो उसे। उसके बाद जी कंडीशनल A2 वो कितना है 60%, तो 60/100 बोलो उसे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी जी कंडीशनल A3 वो कितना है, जल्दी से बताओ, वो कितना है 35%, तो 35/100 बोलो उसे, ठीक है। तो हैबिट पड़ी हुई ना एक ही, यहाँ मैंने बोल दिया जी फ्लो में, तो थोड़ा सा लगता है ऐसा। अब देखो इसने पूछा क्या है, अब आप बताओगे इसे मैं नहीं बताऊंगा, इसे आप बताओगे। ये सवाल केस स्टडी का है, केस स्टडी का, सुनना। इसने कहा रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट, कि सीड हमने कोई सा भी लिया हो वो जर्मिनेट हो जाए। जल्दी से बताओ कमेंट में क्या निकालना है, एवरीबॉडी इन द हाउस, क्या निकालना है इसमें। सही बोले, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हमें निकालना है यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेट। तो उसका होगा फॉर्मूला क्या, A1 है ना, और यहाँ पर ए कंडीशन, हो बार बार ए आ रहा है यार, हमने जी लिखा ना यहाँ पे, तो जी कंडीशनल A1 इस तरह से आएगा, प्लस में A2, हमने यहाँ पे E1 E2 E3 को A1 A2 A2 बोल दिया और A को हमने जी बोल दिया है, तो लिखने में बड़ा आराम से लिखना पड़ रहा है, इसलिए फोकस बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आएगा क्या A3, और यहाँ पर क्या आएगा जी कंडीशनल A3, बार बार ए निकल रहा है, हैबिट जी कंडीशनल A3। चलिए जी वैल्यू फटाफट से हम डाल देते हैं। तो ये कितना है 4/10, और इनटू में ये कितना है 45/100, ब्रैकेट में ऐसे रखना। यहाँ पे कितना आएगा 4/10, तो यहाँ पे कितना आएगा 60/100। हमारी स्पीड कम हो गई है क्योंकि हमने डेटा अपने हिसाब से नहीं लिखा, सवाल के हिसाब से लिखा है, मतलब नाम, तो नामकरण यहाँ पे हुआ है वो अजीबोगरीब हुआ है। तो एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम कितना आएगा 1000 आएगा, 45 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 90 90 90 180 होता है, और 6 चौक 24 होता है, 35 दूनी 70 होता है। जरा इसको फटाफट से जोड़ लो, पहले सबका 0 0 उड़ा दो, तो यहाँ 18 बचा, यहाँ 24 बचा, यहाँ 7 बचा, तो यहाँ पे कितना बचा 100 बचा। अब बताओ जरा कितना बचा, 18 और 7 कितने होते हैं, 7 8 7 8 15 25 होते हैं, प्लस में कितना है 24, कितना बचा 18। भाई 29/100 आ रहा है पहले का आंसर। बोलो जी आपका आ रहा है क्या 29/100 पहले का आंसर, यस और नो, बताओ भाई 29/100 गड़बड़ है, नहीं 29 49 आई एम सॉरी, बच्चा कह रहा है 49, सॉरी 49/100 ऐड करेंगे तो 49, ठीक है 49/100 आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो दिस पार्ट इज डन, पहला पार्ट हमारा डन हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, चलो रीड करो सेकंड पार्ट को, क्या कह रहा है भाई सेकंड पार्ट समझना। अब ये दो पार्ट ना समझने में बड़े इंपॉर्टेंट है, तो यहां करेंगे अपना सेकंड पार्ट, और चीजों को अच्छे से जरा समझना क्या कह रहा है सवाल। दैट इट विल नॉट जर्मिनेट, जर्मिनेट नहीं होगा, नॉट है भाई ध्यान रखना, नॉट जर्मिनेट, ठीक है। अच्छा, पूरा फोकस ना गिवन के ऊपर रखना, देखो गिवन, पूरा फोकस आपका गिवन के ऊपर होना चाहिए और नॉट के ऊपर होना चाहिए, दो चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए, नॉट के ऊपर और गिवन के ऊपर। यहाँ पे लिखा है नॉट जर्मिनेट, और गिवन के बाद लिखा है दैट सीड इज ऑफ टाइप A3, ठीक है, गिवन के बाद। तो फॉर्मूला देखो आपको ऐसे करके बनाना है, ये आपका सेकंड पार्ट है ना। जो चीज गिवन है वो तो आएगी कंडीशनल के बाद, ये आपका कंडीशनल का सिंबल है, गिवन A3, तो यहां पे लिखो A3, बाद में लिखो A3, जो भी गिवन होता है वो कंडीशनल के बाद। और यहां पे लिखा है नॉट जर्मिनेट, तो जर्मिनेट को तो मैंने जी बोला हुआ है, तो यहां लगाओ आप जी, तो जी के ऊपर नॉट लगाओगे ऐसे करके, तो देखो ऐसे बनेगा आपका फॉर्मूला कि नॉट जर्मिनेट गिवन टाइप A3 का सीड है। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला स्टेप है, बड़े आराम से सीखना, बहुत ही लॉलीपॉप मेथड में आपको यहां पे बता रहा हूं। जो भी गिवन है, गिवन के बाद जो भी चीज है वो कंडीशनल के बाद लिखनी है, और गिवन से पहले जो भी चीज है या जो चीज आपसे पूछी है वो कंडीशनल के पहले। तो यहाँ पे नॉट का सिंबल जर्मिनेट के साथ है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, अब याद करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर आपको याद हो कि अगर स्टार्टिंग में नॉट होता है, अगर स्टार्टिंग में नॉट होता है तो इसको इस तरह से लिखते हैं 1 माइनस जर्मिनेट टाइप A3, इस तरह से। बड़ा आसान फंडा, देखो मैं आपको बताता हूं। ये बोल रहा है टाइप 3 का सीड जर्मिनेट नहीं होगा, और ये क्या चीज है आपके पास जो आपको दे रखी है कि टाइप 3 का सीड जर्मिनेट होगा। तो जर्मिनेट होना
प्लस जर्मिनेट ना होना इज इक्वल टू 1 ही तो होगा। गेम को जीतना और गेम को हारना इज इक्वल टू 1 ही तो होगा। तो सिंपल जर्मिनेट नहीं की पूछ रहा है और आपके पास जर्मिनेट होने की है तो 1 में से लेस हो जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग में नॉट होता है तो बहुत ही आसान हो जाता है 1 में से लेस। यही नॉट अगर बाद में होता तो पंगा हो जाएगा। अगले वाले केस में वही आने वाला है। तो बड़े ध्यान से देखो 1 माइनस जर्मिनेट हो रहा है टाइप 3 का सीड, वो कितना है 35/100। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 65/100 इज द आंसर। तो दिस इज डन। ठीक है, तो बड़े आराम से आपको यहाँ पे सीखना था, बहुत ही आराम से सीखना था इधर। ठीक है, तो सिंपल सी बात, सारा खेल किसका था, गिवन का। गिवन के बाद वाली चीज बाद में जाएगी और जो चीज पूछी है वो ऊपर आएगी। अगर स्टार्टिंग में नॉट है तो सिंपल 1 माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, गेम को जीतना और गेम को हारने वाला कॉन्सेप्ट। अब देखना इसके अंदर पंगे वाली बात तो अब चालू होगी भाई, अब पंगे वाली बात स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे आपको सीखना है क्या पूछा है इसने। देखो थर्ड पार्ट में जा रहा हूँ, तो पहले बनाऊंगा मैं यहाँ पर फॉर्मूला, और फॉर्मूला मैंने आपको बनाना बताता हूँ अभी। ठीक है, फॉर्मूला बनाना भी बताता हूँ। ध्यान से देखो इसने क्या पूछा है। इसने कहा दैट इट इज ऑफ टाइप A3, दैट इट इज ऑफ टाइप A2। ठीक है, A2 है गिवन। सारा खेल किसका है, गिवन का। गिवन के बाद जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है भाई, गिवन के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो हमेशा कंडीशनल के बाद आता है। तो गिवन दैट रैंडमली चूजन सीड डज नॉट जर्मिनेट, तो ये आपका कंडीशनल का स्टेटमेंट आ गया। गिवन लिखा है, गिवन के बाद डज नॉट जर्मिनेट, मतलब जर्मिनेट को मैंने जी माना है, इसके ऊपर नॉट लगाओ। ये चीज जरा सीख लो अच्छे से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बड़ा रोल है यहाँ पे लिखने का तरीका। गिवन के बाद वाला स्टेटमेंट हमेशा कंडीशनल के बाद लिखते हैं। तो ये लिखा है डज नॉट जर्मिनेट, तो जर्मिनेट के ऊपर नॉट लगेगा। और गिवन से पहले क्या लिखा है A2, तो यहाँ लिख दो आप A2। तो देखो जी कुछ ऐसा पूछा है आपसे, कुछ ऐसा आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है ये चीज। तो ये बन गया आपका बेस थ्योरम का सवाल। कैसा बन गया, बेस थ्योरम। क्यों बन गया जी बेस थ्योरम का सवाल, क्या पहचान है, ये क्यों नहीं बना भाई। ये चीज तो सेम टू सेम वही है ना जो यहाँ पर है। देखो जी कंडीशनल A3, यहाँ भी देखो वही है जी कंडीशनल A3, है ना, बस यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर कैसा लग गया नेगेटिव। तो ये चीज तो बिल्कुल सेम ही है, ये है यस ये है नो, लेकिन यहाँ पर देखो उल्टा हो गया केस। और आपको पता है बेस थ्योरम में फॉर्मूला उल्टा बनता है ना, E1 कंडीशनल A का फॉर्मूला बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है A2 और ये क्या है G0, और यहाँ पे क्या है G ऊपर है और A2 नीचे है। तो ये चीज उल्टी हो गई। जब ये चीज उल्टी हो जाती है तो सवाल बेस थ्योरम का बन जाता है ना। और ये चीज को सोचने में आपने अपना दिमाग तो लगाया नहीं, आपने तो सिंपल देखा गिवन के बाद जो भी है वो हमेशा बाद में आता है। तो डज नॉट जर्मिनेट था तो जर्मिनेट के ऊपर नॉट लगा दिया, और जो पूछा होता है वो ऊपर आता है। तो यहाँ पे मामला उल्टा हो गया, जो चीज हमें यहाँ पे दी हुई थी उसका उल्टा हो गया। तो जब भी उल्टा बन जाता है तो सवाल बेस थ्योरम का बन जाता है। तो बेस थ्योरम का इसका फॉर्मूला हमें बनाना आता ही है, बनाइए जी फॉर्मूला जल्दी से। तो P ये क्या है A2 कंडीशनल जर्मिनेट नॉट, इसका फॉर्मूला देखो ऐसे करके बनेगा। ऊपर A2 है ना, तो सारी चीज यहाँ पर A2 की आएंगी। तो यहाँ पर आएगा पहले A2 और यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर तो सीधा सीधा आता है, यहाँ तो उल्टा है, यहाँ पे आता है सीधा सीधा। यहाँ पे देखो G के ऊपर नॉट है तो यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा G नॉट कंडीशनल A2। इस तरह से फॉर्मूला बनाना भी सीख लो भाई साहब। बेस थ्योरम में हमने यही चीज सीखी है कि फॉर्मूले में हमेशा यहाँ पे उल्टा बन जाता है और यहाँ पे तो आता है सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पर G के ऊपर नॉट है तो G के ऊपर नॉट ही रहेगा पूरे फॉर्मूले में। नीचे तो सब कुछ आता है पूरा सीक्वेंस, A1 आएगा, फिर यहाँ पर G नॉट और A1 आएगा, प्लस में A2 आएगा, फिर यहाँ पर G नॉट और A2 आएगा कंडीशनल के साथ, फिर यहाँ पर A3 आएगा और यहाँ पर G नॉट और A3 आएगा। इस तरह से डेटा लिखा जाएगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में। अब जरा समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 दे रखा है जी 4/10, तो यहाँ लिखो 4/10, ठीक है, इनटू G नॉट A2। तो देखो ये है मेरे पास G A2 अगर 60/100 है तो अगर मैं इसके ऊपर नॉट लगाऊंगा तो 1 में से लेस करके लिखना है। 60/100 को 1 में से लेस करके लिखोगे तो 40/100 आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, ये वाली बात तो देखो यही है ना यार, अगर स्टार्टिंग में नॉट लग गया तो 1 में से लेस कर दो पॉजिटिव, गेम हारना गेम जीतने वाला बात। ये गेम हारने की पूछ रहा है तो 1 में से लेस कर दो गेम जीतने वाली बात, है ना। तो देखो यहाँ G के ऊपर नॉट है और बात हो रही है A2 वाले की, तो G A2 हमारे पास ये रहा, तो 1 में से लेस करके लिखेंगे तो इतना। नीचे भी लिखो ऐसे, A1 कितना है, A1 हमारा 4/10 है, तो यहाँ 4 आएगा 10। ये क्या है G नॉट A1, तो G A1 इतना है 45/100, तो नॉट लिखेंगे तो 55/100 आ जाएगा। 55 ही आएगा ना भाई, जरा देखना 5 से यही आएगा। प्लस में G2 वाला केस तो ऊपर ही है, ठीक है, 4/10 इंटू में कितना आएगा 40/100। स्पीड कम हो गई हमारी क्योंकि लॉजिक समझाने में समय लग रहा है, तो लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो A3 हमारा कितना है 2/10, ठीक है जी, और कितना है साथ में G3 नॉट, मतलब G नॉट A3, तो G नॉट A3 देखो ये रहा 35/100 है, तो ये हो जाएगा 65/100 1 में से लेस करके। बस अब इसमें कॉमन खेलो आप जल्दी से, देखो क्या क्या कॉमन है। सब में 10 और 100 है, 10 100 यहाँ भी सब में ठीक है, और क्या है सब में 4, चलो 4 तो बाद में देखेंगे। हाँ वैसे 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 4 में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऊपर बचा कितना 2, इंटू में कितना बचा 40, ठीक है, यहाँ पर 2 बचा इंटू में 55, ब्रैकेट लगाते रहना, और यहाँ पर भी 2 बचा इंटू में 40, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे 2 गया, यहाँ कितना बचा 65, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में सब में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 पहले कॉमन आप ले लो, 5 कॉमन लोगे ऊपर, तो यहाँ 2 बचा, 5 8 40 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 कॉमन लोगे तो 2 11 बचेगा। कैलकुलेशन को इजी बनाने का तरीका, 5 कॉमन लोगे तो 2 5 8 40, प्लस में यहाँ 5 कॉमन लोगे तो 13 5 65, 13 बचेगा। बस अब कर लो मल्टीप्लाई, ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया आपका 22, ये 16 प्लस का 13, जरा जोड़ना है इसे, 16 ऐसे ही रहेगा, जोड़ो भाई, 6 और 2 28, 38, है ना,
अरे जोड़ लेते ना यार, 22 + 16 + 13, 22 + 16 + 13, क्यों रिस्क लेना, 6 2 8 होता है, 8 3 11, हासिल 1 और 3 2 5 51, 51, तो 16/51, 16/51 इज द आंसर। तो भाई लॉजिक इसके अंदर वास्तव में था, लॉजिक इसके अंदर वास्तव में था।